मैं कुछ दिनों से अपने शौहर को परेशान देख रही थी, पर मुझे उनकी परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों है। मैं पूछती तो टाल देते। मेरा दीवर अब मुझे कुछ परेशान लगा था। मैंने उससे भी पूछना चाहा, पर कहता कुछ नहीं हुआ भाभी। तो मैंने उससे कहा, फिर तुम्हारे भाई को कोई शायद परेशानी है, वो मुझे परेशान लग रहे हैं पर बता नहीं रहे, कुछ छिपा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मेरी बात पर मेरा दीवर खामोश हो गया। मैंने उसकी खामोशी पर इसके चेहरे को बगौर देखा तो वे कुछ घबराहट में मुब्तला था। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे शायद वो दोनों ही, मेरा दीवर और शौहर, एक बात पर परेशान थे, बस मुझे नहीं बता रहे थे। मैं अब परेशान होने के साथ साथ तजिस में मुब्तला हो गई थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो मुझसे छिपा रहे हैं, क्योंकि इस घर में मेरी बात चलती थी, जैसा मैं करूं वही होता था। मेरी सास और नंद कोई नहीं थी, सिर्फ एक दीवर था जो कनवारा था, और कुछ दिन पहले उसका रिश्ता एक जगह मैंने तय किया था। लेकिन हैरत की बात थी, इन लोगों को मैंने फ़ोन किया था कुछ बात करने के लिए, वो लोग मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। अब तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। लेकिन इस वक्त दीवर की ऐसी हालत देखकर मैंने ठान लिया, अब तो अपने शौहर से पूछ कर ही रहूंगी कि आखिर मसला क्या है। इसलिए जैसे ही आज वो काम से थके हारे आए तो मैंने उनको चाय बनाकर दी और साथ बैठकर उनके चाय खत्म होने का इंतजार करने लगी। उन्होंने चाय खत्म की तो मैंने अपनी बात शुरू करने का आगाज किया। मैंने इस बार सीधा उनसे मुद्दे की बात पूछी कि मुझे ये बताएं कि असल बात क्या है। मैं कब से आपको परेशान देख रही हूँ और अपने दीवर को भी आप दोनों ही मुझे से कुछ छिपा रहे हैं। जो छिपा रहे हैं मुझे वो बताएं बात। मैंने इस बार इटल लहजे में कहा, मगर वो टाल मटूल से काम लेने लगे तो साफ साफ कह दिया जो बात है मुझे वही बताई जाए। इस बार मुझे बात जानती है जो भी है। इतने दिनों से मैं देख रही थी इस बात से अपने शौहर को परेशान होता, फिर दीवर को आखिर तो मुझे अब तजस ही होना था ना। बात जानने की जुस्तजू में काफ़ी बहस वजत कर दी मैंने अपने शौहर से, और फिर जो बात उन्होंने बताई उसने मेरे पैरों से ज़मीन निकाल दी। मैं सकते के आलम में अपने शौहर को देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस बात का कि ये वाकई सच है या वो मजाक कर रहे हैं, पर मुझे यकीन करना पड़ा इस बात पर, क्योंकि मैंने तो हकीकतन इस बात पर अपने शौहर और दीवर को परेशान देखा था। मैं बेबसी से खामोश हो गई क्योंकि मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार यही नतीजा निकलता था, पर क्यों? मुझे उस बात ने उस बार संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया था, और मैं इस वक्त वाकई गहरी सोच में गम हो चुकी थी कि क्या करना है अब। जब मेरे शौहर ने मुझे शहद का मारा और कहा, कहाँ कम हो गई, तुम मेरी बात सुनकर अब क्या करना है उसका क्या हल निकालें। उनकी बात पर मैं होश में आई और परेशानी से उनके चेहरे को देखती रही। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। उसका अगला हिस्सा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।